हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो, अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स अराइल हैलाइड शुरू कर दिया है। इसमें अपना पहला मेथड हो चुका है बाई हाइड्रोकार्बन्स। आज हम लोग प्रिपरेशन का दूसरा तरीका सीखेंगे, वो है बाई एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। एनिलीन क्या होता है? देखो सुनो, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप अमाइन ग्रुप को लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये है एनिलीन या बेंजीनामाइन, बेंजीन अमाइन या एनिलीन, ठीक। अब देखो, एनिलीन से जो हेलो अरीन्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं बनता, अराइल हैलाइड डायरेक्ट नहीं बनता। बेंजीन एनिलीन से आपको पहले बनाना पड़ेगा डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। उस डाई एजोनियम सॉल्ट को अगर एक बार आपने बना लिया तो एरोमेटिक में जितने भी कंपाउंड आप चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। जैसे याद करो, हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था, ठीक। तो मैंने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक बार बन गया तो उससे हम लोग जो भी चाहे वो बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलरली अगर एरोमेटिक की बात करनी है तो एरोमेटिक में हम लोगों को अगर डाई एजोनियम सॉल्ट एक बार बनाना आ गया तो उससे हम जो चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो एनिलीन से बनता क्या है? एनिलीन से हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 को इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। या तो ये लिखा हो सकता है, या तो लिखा हो सकता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक। या तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 होगा या तो NaNO2 प्लस HCl होगा। इसकी प्रेजेंस में जब आप एनिलीन को रिएक्ट कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस। इसको हम कहते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। देखो प्लस माइनस है ना, तो ये सॉल्ट है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है वो होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक्चुअली N ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये एजो ग्रुप होता है, डाई एजो, इसको हम कहते हैं डाई एजो ग्रुप, ठीक। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको अमीन में पढ़ना है, ठीक है। अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में डाई एजोटाइजेशन मेथड है, वो मेथड आपको पढ़ना है। तो यहां भी आप देख लो एक बार, और एक बार जब हम लोग अमीन करेंगे तो वहां भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एनिलीन से ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है ये बनता कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बनता है, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक बार ये समझ गए तब तो फिर सब कुछ हम लोग बना ही लेंगे, ठीक। चलो, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये मैकेनिज्म, क्या है इसकी। देखो देखो बेटा, हमारे पास NaNO2 है और HCl है, ठीक है। तो HCl के हम 2 मोल लेते हैं, एक्चुअली 2 मोल हमने HCl लिया। अब सुनो, इसके 2 मोल हैं, HCl के कितने हैं? 2 मोल है। इसको हमने रिएक्ट कराया तो HNO2 बन गया, प्लस एक Cl यहां से निकला, Na निकला, NaCl बन गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा नाइट्रस एसिड है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। रिएक्शन में इसको तुरंत बनाते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है बेटा, ठीक है। जैसे ये बना वैसे ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है, इसीलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखो होगा क्या, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? HON डबल बॉन्ड O, HNO2, ठीक है। यहां पे इसके पास लोन पेयर है साहब, ठीक है। अब देखो HCl के 2 मोल हम लोगों ने लिए थे, 1 मोल तो इसके साथ रिएक्ट करके HNO2 बना दिया और NaCl बना दिया। अभी 1 मोल HCl बना है ना, बचा हुआ है, तो वहां से HCl से एक H प्लस निकला। ये कहां से मिला? ये HCl से मिला, ठीक। जो 1 मोल HCl बचा हुआ था वहां से मिला। अब देखो ये जो H प्लस है, ये H प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के तुरंत इनके ऊपर अटैक मार देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? HOHN डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी ये कंपाउंड हमें दिखा तुरंत हम H2O वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। तो यहां से होगा क्या?
रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और बनेगा क्या, N डबल बॉन्ड O। अब चूंकि HO2 निकल गया बाहर तो N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। ठीक, अब सुनो, नाइट्रोसोनियम आयन जो है इसको आप समझो, हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन बन चुका है N प्लस डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है, एनिलीन है NH2। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहां पे NH2 लगा हुआ है और ये इसके पास लोन पेयर है। अब देखो, ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज को तुरंत खत्म करना चाहेगा, तो उसकी मदद कौन करेगा, इस नाइट्रोजन के ये लोन पेयर, इसने इसको डोनेट किया और प्रोडक्ट क्या बन गया, NH और N डबल बॉन्ड O। इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को इसके साथ कोऑर्डिनेट कर दिया। लेकिन अब चूंकि इस नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सुनो, अब चूंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अभी अपने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया तो ये हाइड्रोजन H प्लस की तरीके से निकल जाएगा यहां से। देखो यहां से हुआ क्या, रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है, और इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। प्रोडक्ट क्या बना, NH N डबल बॉन्ड O, ठीक, और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब देखो यहां से होगा क्या, यहां से टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है, यहां पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, सुनो, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म ये कहता है कि साहब अगर कोई AB डबल बॉन्ड C कंपाउंड है और इस A के साथ कोई एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तीन एलिमेंट हैं A B और C, B और C के बीच में डबल बॉन्ड है और A के पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो टॉटोमेरिज्म ये कहता है कि साहब ये जो H है ये यहां चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां चला आएगा। मतलब आफ्टर टॉटोमेरिज्म होगा क्या, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C H, ये कहता है टॉटोमेरिज्म। तो देखो सेम फिनोमेना यहां पे दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन पे ही तो लगा हुआ है यार, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, B और C के बीच में ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, A B C, B और C के बीच में डबल बॉन्ड और A से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म होगा क्या, देखो टॉटोमेरिज्म हो गया यहां पे, और टॉटोमेरिज्म के बाद बना क्या हमारा प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, O पे H जुड़ गया तो OH। आगे बात समझ में। अब सुनो, यहां पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो है, इन लोन पेयर को देख के ये जो H प्लस निकला था, इस H प्लस ने दोबारा इसके ऊपर अटैक मार दिया, और जैसे ही ये अटैक मारेगा अगले स्टेप पे बनेगा क्या, अगले स्टेप पे बनेगा हमारा N डबल बॉन्ड N OH H। फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हमको ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखता है हम तुरंत रिमूवल ऑफ वाटर कर देते हैं, तो यहां से होगा क्या, यहां से रिमूवल ऑफ H2O हो जाएगा। जैसे ही वाटर यहां से निकलेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो होगा क्या, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा N डबल बॉन्ड N प्लस। क्या ये कैमरे में दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से रिमूवल ऑफ H2 होने के बाद ये N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज आया, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इन लोन पेयर को यहाँ पे उतार दिया। अपने लोन पेयर को उतारने की वजह से अगला स्टेप जो हुआ वो क्या हुआ, देखो अगले स्टेप पे
इस N ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उतार के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो बन गया, डबल बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड और बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और इस वाले नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतारे तो माइनस प्लस मिलकर एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, लेकिन चूंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब सुनो, यहां पे ये जो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक मारेगा। सुनो देखो, हुआ क्या था हम लोगों के पास कि हम लोगों ने शुरुआत में HCl के 2 मोल लिए थे, जिसमें से एक H प्लस तो HNO2 के साथ मिल गया था, वाटर रिमूव हो गया था, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया था, वहां Cl माइनस बचा हुआ था। ठीक, तो वहां जो Cl माइनस बचा हुआ था वो Cl माइनस सोल्यूशन में ही तो रहा होगा भाई, वो Cl माइनस सोल्यूशन में ही तो रहा होगा, तो वो Cl माइनस यहां पे अटैक मारेगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस। क्या बना दिया इसने? डाइअजोनियम सॉल्ट। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक में अगर तुमने इसको बना डाला तो कोई भी कंपाउंड बना डालोगे, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक, या डाइअजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अब एक बार अगर हमारा डाइअजोनियम सॉल्ट बन गया तो अब इससे तो हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। ठीक है, एक्स सच मैकेनिज्म तो नहीं पूछी जाती, बोर्ड में आज तक नहीं पूछी गई, लेकिन हाँ ये डाइअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे बनता है अगर ये जान गए तो आगे चीजों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नोट करो, ठीक है। ये है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड या डाइअजोनियम सॉल्ट। यार ये कैमरे में दिख नहीं रहा है भाई, देखो ये है आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, या इसी को हम डाइअजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो प्लस माइनस अगर होता है किसी कंपाउंड में तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो ये भी एक डाइअजोनियम सॉल्ट है। नोट हो गया? चल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट, और ये नेम्ड रिएक्शन है, इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा सैंड मेयर्स रिएक्शन। अपना पहला क्या है? सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्या कहता है ये सैंड मेयर रिएक्शन? क्या कहता है? सुनो, हमारे पास डाइअजोनियम सॉल्ट आ गया, ठीक है। अब डाइअजोनियम सॉल्ट आ गया तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। डाइअजोनियम सॉल्ट है क्या? N ट्रिपल बॉन्ड Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब इस डाइअजोनियम सॉल्ट को अगर हम रिएक्ट करा दें CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा बेटा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या बना ये? क्लोरोबेंजीन। ठीक, दूसरा क्या है? अगर हमें ब्रोमिनेशन कराना हो तो देखो, ब्रोमिनेशन कराना है तो डाइअजोनियम सॉल्ट तो है ही अपने पास, Cl माइनस और N प्लस, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करा दिया CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HBr। कैटालिस्ट ध्यान रखना बेटा, CuCl अगर ले रहे हो तो HCl होगा, CuBr ले रहे हो तो HBr होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा और आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। Br क्या मिल गया आपको? ब्रोमोबेंजीन। ठीक, ये दोनों आपके कहलाते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सैंड मेयर ने ये दो तरीके बताए थे आपको, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट। अब अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो बेटा वो सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है, वो अलग से रिएक्शन है। क्या कि डाइअजोनियम सॉल्ट को आपने इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो ये जो आपको प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट देगा आपको आयोडोबेंजीन,
यहाँ पे आयोडीन आके आपका जुड़ जाएगा, क्या बन गया ये आइडो बेंजीन। ठीक है, तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया और आयोडीनेशन हो गया। तो फ्लोरो ब्रोमो आइडो बन गया, हाइड्रोकार्बन से भी बन गया था, लेकिन फ्लोरो नहीं बना था, फ्लोरो आज बनेगा। ठीक है, बेल्स स्कैमिन रिएक्शन हम लोग आज ही पढ़ेंगे। तो अब देखो ये आपका सैंड मेयर्स रिएक्शन हो गया और ये आपका फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन हो गया बेटा। इट इज नॉट सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये ध्यान रखना कि ये जो है ना फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन, ये सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है। सैंड मेयर रिएक्शन सिर्फ ये है, ये और ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, सिर्फ ये दोनों सैंड मेयर्स रिएक्शन है। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसी के बाद एक सिमिलर रिएक्शन है आपकी गैटरमैन रिएक्शन, वो भी आपको क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाना बताते हैं, बस उनका थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो कैटलिस्ट है, जो रिएजेंट है, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग गैटरमैन रिएक्शन क्या है। देखो सैंड मेयर रिएक्शन हो गई, अब अपनी दूसरी आ रही है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या कहती है भाई, सुनो। पहला फॉर्म है इसका कि अगर आपके पास डाईएजोनियम सॉल्ट है, इसको आपने रिएक्ट करा दिया Cu ओवर HCl, वहां पे क्या था सैंड मेयर में CuCl था, यहां पे सिर्फ कॉपर है। ठीक है, अगर आपने Cu को रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, यहां पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और अगर आपने डाईएजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा दिया Cu की प्रेजेंस में ओवर HBr तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। सिमिलर रिएक्शंस हैं, बस वहां पे CuCl था और CuBr था, यहां पे सिर्फ कॉपर है। वहां भी HCl था, HBr था, यहां भी HCl और HBr है। ये आपको क्या मिल गया बेटा, ये आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन और ये आपको मिल गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक, ये गैटरमैन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आती है, तो इसको नोट कर लेना। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीधा सीधा नेम रिएक्शन ही पूछ देता है कभी कभी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। ठीक, और अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड बेल्स स्कैमिन रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरिनेशन, इकलौती ऐसी रिएक्शन जिससे हम फ्लोरिनेशन करा सकते हैं, किसका, डाईएजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो है वो इकलौती और एक्सक्लूसिव मेथड से ही तैयार की जा सकती है, सारे मेथड से तैयार नहीं हो सकती। अब देखो मोस्ट अवेटेड जो अपनी रिएक्शन थी वो है बेल्स स्कैमिन रिएक्शन। मोस्ट अवेटेड और एक्सक्लूसिव मेथड फॉर फ्लोरिनेशन क्या है बेटा, ये एक्सक्लूसिव मेथड फॉर फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन को जोड़ने का एक लौता और एक्सक्लूसिव मेथड। अब देखो है क्या इसमें, हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट है, इस डाईएजोनियम सॉल्ट को अगर हमने रिएक्ट करा दिया HbF4 के साथ और इसको हमने हीट कर दिया, क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये हमारा फ्लोरोबेंजीन। इकलौती ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको फ्लोरिनेशन मिलता है, बाकी किसी भी मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते थे। क्लोरो बना सकते थे, ब्रोमो बना सकते थे, आइडो बना सकते थे, लेकिन फ्लोरो नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है फ्लोरिनेशन का। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड या हेलो अरेंज खत्म होती है। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन मेथड्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज या अराइल हैलाइड। वो प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।